दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में आपके उच्च न्यायालय जबलपुर में फाइनली आपकी कोर्ट की भर्ती आ चुकी है। तो वो कौन सी कोर्ट की भर्ती है वो आपको डिटेल में सारी ब्रीफ में आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा। कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या आपका नोटिफिकेशन है, कैसे कैसे अलग अलग पद है, कितने पद निकले, क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक साथ आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियां मिलती रहेगी। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपकी उच्च न्यायालय जबलपुर की भर्ती निकली है, जिसमें आप दिनांक देख सकते हो 9/5/2025 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जो आपकी भर्ती है वो भर्ती है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ आपकी जो है जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर के चतुर्थ श्रेणी पदों पर आपकी ये पद पर भर्ती होने वाली है। और इसमें आपके जो पद है वो पद कौन कौन से होने वाले हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और कितने पद निकले वो भी आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये जो वैकेंसी है ये आपकी जो खंडपीठ है वो खंडपीठ में आपकी रहने वाली है। जैसे आपकी जो मेन खंडपीठ है वो जबलपुर में है और उसकी जो मुख्य जो आपकी खंडपीठ है वो जबलपुर में, और उसकी दो आपकी अलग अलग जो जगह खंडपीठ है वो इंदौर है और आपकी ग्वालियर है। तो ये तीन जगह आपकी वैकेंसी निकली है। तो आप इंदौर, जबलपुर या फिर आसपास ग्वालियर से हो तो आप ये वैकेंसी बिल्कुल भरिएगा। इसमें आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी निकलने वाली है लिफ्ट मैन आपकी निकलने वाली है चतुर्थ श्रेणी कैडर में, और आपकी वाहन चालक की निकलने वाली है जिसमें आप यहाँ पर अलग अलग देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फॉर्म भरने की मैं आपको तिथि बता देता हूँ। आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि आपकी 13 मई से लेके आपकी 28 मई तक यहाँ पर आपकी रखी गई है। यहाँ पर आप बिल्कुल आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो, और यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि 29 मई से लेकर 1 मई तक, 1 जून तक आप भर सकते हो। और इसमें आपके डायरेक्ट साक्षात्कार का स्थान और दिनांक आपको जब आप फॉर्म भर दोगे उसके बाद आपको अलग से जारी किया जाएगा। तो इसमें आपकी कोई भी परीक्षा नहीं रखी गई है, इसमें आपके डायरेक्ट आपके इंटरव्यू रखे गए हैं। तो अभ्यर्थी के अपेक्षित है कि ये चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रिया की जानकारी अनुक्रम में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आप समय समय पर आप विजिट करते रहे, तो ताकि आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। मुख्य खंड जबलपुर, आपकी इंदौर और आपकी ग्वालियर। तो आपकी यूआर की 27 पोस्ट है और ओबीसी की 6 है, एससी की B6 है, आपकी एसटी की भी 6 है। तो यहाँ पर अलग अलग आपकी पोस्ट है। टोटल पोस्ट यहाँ पर 45 हो गई है। इसके अलावा आपकी इंदौर में 7 है, ओबीसी में 1 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है। तो ऐसे टोटल पोस्ट हो गई आपकी 11। ग्वालियर में 10 है, फिर ओबीसी में 1 है, एससी में 2 है और एसटी में 0 है। तो ऐसे करके आपकी टोटल लगभग आपकी 150 समथिंग आपकी यहाँ पर पोस्ट हो रही है ओवरऑल। तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आपको इसे भी खंडपीठ से हो तो बिल्कुल आप भरिएगा। यहाँ पर आपका पे ग्रेड देखिए, आप पे ग्रेड कितना शानदार पे ग्रेड होने वाला है। आपका 1900 पे ग्रेड आपका होने वाला है, जो कि आप एक सहायक ग्रेड 3 जो भरते हो उस भर्ती का पोस्ट का होने वाला है। कोई सी भी पोस्ट हो आपको 1900 पे ग्रेड मिलेगा, जबकि आपकी अच्छी खासी सैलरी होने वाली है। इसमें आपके चतुर्थ श्रेणी पद के लिए आपको मिनिमम 8th पास होना चाहिए और मैक्सिमम 12th पास आपको होना चाहिए। आपकी एज है वो 18 से 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए। ये चतुर्थ श्रेणी निधि वेतनभोगी कर्मचारियों का बता रहा हूँ मैं। और लिफ्ट मैन में आपकी देख सकते हो यहाँ पर आपको 10th पास 12th पास आपका होना चाहिए। और कैंडिडेट शुड बी पोसेस वायरमैन लाइसेंस, शुड हैव सम एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन ऑफ लिफ्ट्स एंड सम नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क्स कनेक्ट विथ लिफ्ट। ये आपकी जो लिफ्ट में आपको वायरमैन का सबसे पहले आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस होने के बाद शुड हैव सम एक्सपीरियंस, आपको कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ लिफ्ट्स का, और आप सम नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स कंटेक्ट विथ लिफ्ट्स में आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका अभ्यर्थी वायरमैन लाइसेंस धारित आप लिफ्ट के संचालक को कुछ लिफ्ट से जुड़ी बिजली का काम का कुछ ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है। फिर वाहन चालक का आप देख सकते हो यहाँ पर आप 10th या 12th पास आपको होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी के पास आवश्यक रूप से ड्राइविंग लाइसेंस व सभी प्रकार के वाहनों को संचालन का अनुभव होना चाहिए। उसके अलावा योग्य मैकेनिक की वरीयता भी होनी चाहिए। तो ये आपका गैराज वाला काम हो सकता है। तो ये आपका है आपकी वाहन चालक का और लिफ्ट मैन का, जिसकी टोटल ऑफ पोस्ट आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी 147 या 150 समथिंग आपकी पोस्ट है, आप कैलकुलेट कर लेना।
लिफ्टमैन और वाहन चालक के पद हेतु आपका अनुभव प्रमाणित करने के लिए नियोक्ता सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुभव की अवधि कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए। एक्सपीरियंस आपको कम से कम 2 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो आपके पास सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट में नियोक्ता या सक्षम अधिकारी की आपकी सील साइन होनी चाहिए, जब जाके वो मान्य होगा। इसके अलावा वायरमैन लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक तकनीक लिफ्टमैन के पद की पात्रता आकलन करने के लिए अयोग्यता गठन करनी नहीं करेगी। ठीक है। इसके बाद आपकी मैकेनिक वाला हो गया है। वे अभ्यर्थी जो चॉइस कोटा के अंतर्गत आधार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधिपति के अधीन काम कर रहे हैं, उन्हें इस कोटे का लाभ लेने के लिए संबंधित माननीय न्यायाधिपति द्वारा जारी अपना सेवा प्रमाण पत्र, यदि आप ऑलरेडी किसी जॉब में अभी सेवा कर रहे हैं तो अपने जज से लिखवा के आपको ये जारी करना पड़ेगा, ताकि आपको यहाँ पर छूट मिल जाएगी। सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसका जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन भर सकते हो, और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी है। आपकी जो है इसमें फ़ीस का कहीं भी अभी तक ऐसा कहीं दिया नहीं है। उसके अलावा आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। यदि आप कैटेगरी से हो तो कैटेगरी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड तो नहीं लगेगा यहाँ पर। फ़ोटो आपके पास होना चाहिए। मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी होना चाहिए। अन्य कोई आचरण ऐसा कोई आपका वो नहीं होना चाहिए, कहीं कोर्ट केस नहीं होना चाहिए आपका। अनारक्षित के यहाँ पे 200 रुपये लगेंगे, और आरक्षित वर्ग के लिए दिव्यांग वर्ग के 100 रुपये लगेंगे। तो 200 और 100 रुपये आप यहाँ पे लगने वाले हैं। आपका जो शुल्क है, फीस लगने वाली है, फीस मैंने आपको बता दी है बिल्कुल। आप ये जो है रिक्रूटमेंट डैश रिजल्ट पे जाके आपके वेबसाइट पे आप ये फॉर्म भर सकते हो MPSC की। तो आपके पास वायरमैन का लाइसेंस हो, लिफ्टमैन का भर सकते हो, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग का आप ये भर सकते हो। तो एक अपॉर्चुनिटी है, यदि आप करना चाहते हो जॉब तो कर सकते हो, जिसके पास लाइसेंस हो और एक्सपीरियंस हो। तो यही आपको बताना था। होप्स आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।